अगर आप शेयर बाजार में पैसा निवेश करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है। आपको अपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। क्योंकि अगर आपने खराब स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया है तो इससे आपका पूरा निवेश पोर्टफोलियो बर्बाद हो सकता है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि शेयर मार्केट में एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाए, एक मजबूत पोर्टफोलियो में किस तरह के शेयर होना चाहिए, एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए और पोर्टफोलियो बनाते समय किस शेयर में कितना पैसा निवेश करना चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि स्टॉक पोर्टफोलियो कैसे बनाए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शेयर बाजार में एक शानदार पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एक अच्छा स्टॉक पोर्टफोलियो लंबे समय में आपको आपके निवेश पर अच्छे रिटर्न कमा कर दे सकता है। इसीलिए जितना अच्छा आपका पोर्टफोलियो होगा उतना ही ज्यादा आपको मुनाफा होगा। मैं आपको कुछ आसान स्टेप्स बताऊंगी जिन्हें फॉलो करके आप शेयर मार्केट में एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। हमारा पहला स्टेप है पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे शेयर को चुनें। शेयर मार्केट में अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे जरूरी है सही स्टॉक चुनना, क्योंकि एक अच्छा स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो को 100 गुना भी कर सकता है और दूसरी ओर एक खराब स्टॉक आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट राशि को डुबा सकता है। और इसीलिए पोर्टफोलियो बनाते समय उसमें ऐसी कंपनियों का शेयर रखना चाहिए जिसकी बैलेंस शीट मजबूत हो, फंडामेंटल्स अच्छे हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, कंपनी पर कर्ज बहुत कम हो, कंपनी का बिजनेस मॉडल फ्यूचर के मुताबिक अच्छा हो, कंपनी साल 10 साल तेजी से ग्रोथ कर रही हो और स्टॉक सही वैल्यूएशन पर मिल रहा हो। अगर किसी शेयर में ऊपर बताए गए सभी फैक्टर्स देखने को मिलते हैं तो आपको उस कंपनी के शेयर को अपने निवेश पोर्टफोलियो में शामिल कर लेना चाहिए। अगला स्टेप है अधिक क्वांटिटी में शेयर खरीदे। अब आपने अच्छा शेयर सिलेक्ट करना सीख लिया है, लेकिन कई बार लोग गलती ये करते हैं कि वे बहुत थोड़ी मात्रा में शेयर खरीदते हैं, जिस वजह से उन्हें रिटर्न भी बहुत कम ही मिलते हैं, भले ही शेयर प्राइस 10 गुना ही क्यों ना बढ़ गया हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने बहुत रिसर्च करके एक फंडामेंटली मजबूत शेयर ढूंढ लिया जिसकी बैलेंस शीट मजबूत है, डेट फ्री कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छा है, फंडामेंटल्स भी अच्छे है, पोर्टफोलियो मार्जिन भी कंपटीटर्स के मुकाबले ज्यादा है और कंपनी भी लगातार ग्रोथ कर रही है। इसीलिए आपने इस कंपनी में निवेश कर दिया और कुछ महीनों बाद ही अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के चलते ये शेयर 10 गुना बढ़ गया। मतलब अगर पहले जब आपने इन्वेस्ट किया था तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए था, जो अब बढ़कर 1000 रुपए हो गया है। तो इस सिचुएशन में आपको 10 गुना मुनाफा हुआ है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जिस समय आपने इस कंपनी में निवेश किया था उसमें आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का था, लेकिन आपने इस कंपनी में केवल 1000 रुपए ही लगाए थे। मतलब 100 रुपए की कीमत पर आपने केवल 10 शेयर ही खरीदे थे और इसी वजह से शेयर प्राइस 10 गुना बढ़ने के बावजूद भी आपका पोर्टफोलियो केवल 10% ही बढ़ा। यानी कि आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो बढ़कर अब 1,10,000 हो गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके द्वारा खरीदा गया शेयर भले ही 10 गुना बढ़ गया हो, लेकिन आपको ज्यादा कुछ मुनाफा नहीं हुआ क्योंकि आपने उस शेयर में बहुत कम पैसा लगाया था। इसीलिए अगर आपको किसी कंपनी पर पूरा भरोसा है और आपने उसकी अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस की है तो उसमें अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 4% पैसा जरूर निवेश करना चाहिए। हमारा अगला पॉइंट है अपने पोर्टफोलियो की हर शेयर में मिनिमम 4% निवेश करें। जैसा कि आपने ऊपर दिए गए पॉइंट में देखा कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको एक शेयर में मिनिमम 4% निवेश करना ही चाहिए, क्योंकि अगर भविष्य में आपके द्वारा खरीदा गया कोई शेयर 10 गुना या 100 गुना बढ़ जाता है तो आपको भी अच्छे खासे रिटर्न मिल जाएंगे। इसीलिए जब भी आप किसी स्टॉक को सिलेक्ट करें तो ये नियम बना ले कि अपने पोर्टफोलियो के किसी भी शेयर में 4% से कम पैसा निवेश नहीं करना चाहिए। अगला स्टेप है स्टॉक पोर्टफोलियो में एक जैसे शेयर नहीं होना चाहिए। शेयर बाजार में एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाते समय आपको कभी भी एक ही जैसे 2 या 2 से अधिक शेयर को नहीं रखना चाहिए। मान लीजिए आपको लगता है कि आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, इसीलिए आपने HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक बैंक इन तीनों में बराबर बराबर पैसा निवेश कर दिया है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो गिर जाएगा, क्योंकि इन तीनों बैंकों का भविष्य सेम फैक्टर पर निर्भर करता है। जबकि अगर आपने बैंकिंग सेक्टर के अलावा किसी अन्य सेक्टर की कंपनियों में भी डाइवर्सिफाई किया होता तो शायद आपका पोर्टफोलियो संतुलित हो जाता। इसीलिए एक ही जैसे सभी शेयरों में निवेश करना सही नहीं है। जिस तरह मैंने बैंकिंग सेक्टर का उदाहरण दिया उसी तरह से कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ IT सेक्टर की कंपनियों में ही पूरा पैसा निवेश कर देते हैं, तो वहीं कुछ लोग जो फार्मा सेक्टर पर बुलिश होते हैं वह अपना पूरा पैसा फार्मा सेक्टर की कंपनियों में ही लगा देते हैं। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आज से ही इसे सुधार लीजिए, क्योंकि एक निवेशक जब शेयर मार्केट में अच्छा पोर्टफोलियो बनाता है तो उसे ये गलती भविष्य में बहुत महंगी पड़ती है। अगला स्टेप है शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो बनाते समय रिस्क को मैनेज करें।
शेयर पोर्टफोलियो बनाते समय अपने जोखिम को सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है। प्रत्येक निवेशक को अपनी रिस्क कैपेबिलिटी यानी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार ही निवेश करना चाहिए। अगर आप किसी एक शेयर में बहुत ज्यादा पैसा लगा देते हैं और बाद में उस शेयर का दाम गिर जाता है तो आपको उसे नुकसान में बेचना पड़ता है। और जैसा कि मैंने ऊपर दिए गए पॉइंट में भी बताया है कि एक ही जैसे शेयर में निवेश करने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वह एक साथ गिरते हैं और एक साथ बढ़ते हैं। इसीलिए अगर आप एक जैसी सभी कंपनियों में पूरा पैसा लगा देते हैं तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप अलग अलग प्रकार की कंपनियों में अपने कैपिटल को डिवाइड करते हैं तो जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है और प्रॉफिट की संभावना बढ़ जाती है। हमारा अगला स्टेप है पोर्टफोलियो को अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करें। अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि पोर्टफोलियो को अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाई क्यों करना चाहिए। शेयर मार्केट में एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने की नींव ही उसमें विविधता लाना है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन करना है। क्योंकि जितना अधिक आप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे उतना ही कम आपका रिस्क होगा। मान लीजिए आप किसी छोटी स्मॉल कैप कंपनी के पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें रिटर्न बहुत ज्यादा मिलते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। अब अगर आपके पास सिर्फ 50,000 रुपए है और इस पूरे पैसे को एक ही कंपनी में लगाने के बजाय 10 अलग अलग कंपनियों में बराबर बराबर अमाउंट निवेश कर दिया, यानी कि 5,000 रुपए प्रत्येक कंपनी में निवेश किए। अब मान लीजिए कि कुछ महीनों या कुछ साल बाद 10 में से 8 कंपनियां पूरी तरह से डूब गई, लेकिन उनमें से बची हुई 2 कंपनियों में से एक कंपनी बढ़कर 10 गुना हो गई और दूसरी कंपनी बढ़कर 5 गुना हो गई। तो ऐसे में जो कंपनी 10 गुना हो गई, सिर्फ इस एक कंपनी ने ही आपका पूरा इन्वेस्टमेंट जो कि 50,000 रुपए था वैसे रिकवर कर दिया। और जो दूसरी कंपनी 5 गुना हुई, यानी कि इस कंपनी में लगाया गया आपका 5,000 रुपए बढ़कर अब 25,000 रुपए हो गया है, मतलब आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इस उदाहरण में हमने ये बताने की कोशिश की है कि आपको एक ही शेयर में पूरा पैसा लगाने की बजाय उसे 5 से 10 अलग अलग शेयरों में डाइवर्स कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका रिस्क लेना 0 हो जाता है और प्रॉफिट की संभावना काफी बढ़ जाती है। पोर्टफोलियो बनाने के नियम फॉलो करें। पोर्टफोलियो में फंडामेंटल मजबूत शेयर शामिल करें। किसी भी स्टॉक में मिनिमम 4% पैसा निवेश करें। एक ही प्रकार की कंपनियों के शेयर मत खरीदे। शेयर मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। पोर्टफोलियो बनाते समय रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखें। शेयर के अलावा म्यूचुअल फंड, ETF, इंडेक्स फंड और बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों प्रकार की कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। आपके द्वारा खरीदे गए स्टॉक्स के प्रॉफिट मार्जिन और ग्रोथ हर साल बढ़ना चाहिए। सुनिश्चित करें कि भविष्य में उस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है। जिस कंपनी का शेयर आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है उसका बिजनेस मॉडल मजबूत होना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि शेयर मार्केट में अपना पोर्टफोलियो बनाते समय कौन कौन से नियमों को फॉलो करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि पोर्टफोलियो बनाते समय वह कौन कौन सी गलतियां हैं जो एक इन्वेस्टर को कभी नहीं करनी चाहिए। पोर्टफोलियो बनाते समय ये बातें ध्यान रखें। शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो बनाते समय बिगिनर्स काफी गलतियां करते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान हो जाता है। अगर आपने शुरुआत से ही इन गलतियों को सुधार लिया तो फ्यूचर में आपको पोर्टफोलियो पर शानदार रिटर्न पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने से पहले आपको कुछ आवश्यक बातों पर जरूर गौर करना चाहिए। अपने पूरे कैपिटल का कम से कम 4% इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट में अगर आप अपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो किसी भी कंपनी के शेयर में कम से कम 4% पैसा निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता कि कोई शेयर कब बढ़ेगा और कब उस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा उछाल आ सकता है। तो अगर आपके द्वारा खरीदे गए किसी शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि वह मल्टीबैगर स्टॉक बन जाता है, तो आपको उसका अधिक से अधिक प्रॉफिट मिल सके। हमारा अगला पॉइंट है शेयर को एवरेज करने से बचे। शेयर बाजार में पोर्टफोलियो बनाते समय बहुत सारे नए निवेशक स्टॉक को एवरेज करने की गलती करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो शायद आप भी ऐसा करते होंगे कि जब किसी कंपनी का शेयर गिरता है तो आप उसे और अधिक खरीद लेते हैं, और जब वह दोबारा गिरता है तो उसे और भी अधिक खरीद लेते हैं। जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या जो शेयर गिर रहा है उस कंपनी पर आपको सच में इतना कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस है कि भविष्य में उसका शेयर प्राइस जरूर बढ़ेगा? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप बेशक उस शेयर को एवरेज कर सकते हैं, मतलब गिरावट होने पर और अधिक खरीद सकते हैं। लेकिन अगर इसका जवाब नहीं है, मतलब आपको उस शेयर गिरावट के पीछे का कारण नहीं पता और ना ही आपको उस कंपनी पर ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो आपको कभी भी उस शेयर को एवरेज नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता चलता है कि उस शेयर में कोई दिक्कत या मैनेजमेंट कोई फ्रॉड कर रहा है तो आपको तुरंत ऐसे शेयरों को अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल देना चाहिए, मतलब उसे सेल कर देना चाहिए। अगला पॉइंट है पोर्टफोलियो की किसी भी कंपनी के शेयर में 10% से ज्यादा निवेश मत करें। अब तक आपने देखा कि पोर्टफोलियो बनाते समय किसी कंपनी में मिनिमम 4% पैसा निवेश करना चाहिए।
इसी तरह जब आप किसी शेयर को खरीदे यानी जब उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें तो उसमें अपनी कुल राशि का मैक्सिमम 10% इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारा अगला पॉइंट है, पोर्टफोलियो बनाते समय किसी एक सेक्टर में 25% से ज्यादा ना लगाए। जैसा कि मैंने बताया कि आपको अलग अलग कंपनियों के सेक्टर में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे किसी भी सेक्टर में अपने टोटल कैपिटल का 25% से अधिक राशि निवेश ना करें। मतलब अगर आपके पास टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए है तो उसमें से केवल 25,000 रुपए ही आप किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इससे ज्यादा पैसा निवेश कर दिया तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर वह पूरा सेक्टर खराब परफॉर्म करता है तो आपके स्टॉक पोर्टफोलियो पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।